अरमान एक समोसे के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक विकास लाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव था। अरमान जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं रहता था। अरमान रोजाना सुबह 9 बजे काम पर आता था और रात को 11 बजे घर जाता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है अरमान, इतनी देर से खराब कर रहे हैं और तेरे से अभी तक समोसे नहीं बने? ऐसा कैसा काम कर रहा है तू? ऐसे तो तू मेरा नुकसान करवातेगा। मालिक, वो मैंने आपको कल सामान लिखवाया था, वह सामान आप लाए नहीं हो, इसी वजह से समोसा बनने में इतनी देरी हो रही है। अगर आप सामान ले आए हो तो मुझे दे दो, मैं जल्दी से समोसा बना लेता हूँ। क्या कहा तूने? सामान लिखवाया था? कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा। झूठ मत बोल, अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है? समोसे देने ही या नहीं? अगर नहीं देने तो हमें बता दो, हम चले जाते हैं। आओ बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं समोसा बनाने का सामान मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं भैया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हमने तो आपके समोसों का बड़ा ही नाम सुना था, इसलिए आए थे हम। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। अरमान का मालिक ने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया और गुस्से में अरमान को एक चांटा भी लगा दिया। बदतमीज, तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर ऐसे हाथ मत उठाओ, वरना क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? बता, गरीब भिखारी मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे को आके दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तू होता कौन है कुछ भी कहने वाला? चुपचाप सहन करना पड़ेगा। मालिक, आप मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो। 2 महीने में और कहीं काम करूँगा। क्या कहा तूने? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक, आपने मुझे पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी तो आप मेरा हिसाब क्यों नहीं करते थे? मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरमान बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो मैं और तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देगा वो। अरे भगवान, तुम नहीं जानती उसको, वो बहुत ही नीचा और कमीना इंसान है। उसके मुंह लगना तो बेकार है। छोड़ो, जाने दो, पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना। तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? सुरेखा, मेरे हाथों में काम नहीं है तो क्या हुआ? हुनर तो है, जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमा कर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। अरमान ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वह पैसे कमा कर वापस से अपना खुद का समोसे का ठेला लगा सके। और ऐसे ही एक दिन जब वह मजदूरी कर रहा होता है तो वह बिजली में सीढ़ियों पर से गिर जाता है। उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। तभी अरे सुरेखा भाभी, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरमान भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, जल्दी चलो। क्या चोट आ गई? कैसे, क्या हुआ? अरे आप जल्दी अस्पताल चलो, मुझे कुछ बताने का टाइम नहीं है अभी। मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भैया को जो है भर्ती किया हुआ है, उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। सुरेखा दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेखा अरमान इस दुर्घटना में अपनी आंखें की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियाँ अरमान के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमा कर अपना खुद का समोसे का ठेला लगा लूंगा, पर यहाँ तो मुसीबतों का पहाड़ लग चुका है। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। हाय राम।
क्या करूं? जिंदगी मेरी कैसी चल रही है? सुरेखा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिंदगी में। अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढ लेंगे। आप ठेला नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, मैं ठेला लगाऊंगी। आप मुझे समोसा बनाने का सारा प्रोसेस बता दीजिएगा, मैं ठेला लगाऊंगी। मम्मी मम्मी, हम भी आपकी ठेले में मदद करेंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, आखिरकार तुम ही मेरी हिम्मत हो। अरमान के ठीक होने के बाद सुरेखा ठेला लगाती है। जैसे जैसे अरमान बताता जाता है वैसे वैसे सुरेखा समोसा बनाने का काम करने लगती है और देखते ही देखते सुरेखा के ठेलों पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ग्राहक अरमान को पहले से जानते थे, इसलिए वे सीधे अरमान के ठेले पर समोसा खाने आ जाते हैं और वो उसके समोसे की बेजम कर तारीफ करते हैं। देखते ही देखते ऐसे उनके ग्राहक बढ़ जाते हैं और अरमान और सुरेखा का ठेला, समोसा का ठेला एक बार फिर से चल पड़ता है और इस प्रकार से उनके घर का गुजारा